स्टूडेंट्स का जो सबसे ज़्यादा जो सवाल आता है वो ये है कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता। मतलब अपना जो फोकस है, अपना पूरा गोल सेट किया है हमने, सब कुछ अच्छा भी कर लिया, लेकिन उसके बाद जब पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है। मतलब इसका क्या इलाज करें, इसके बारे में कुछ बताओ। तो आज मैं बहुत ही कीमती चीज़ यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना सभी, और हो सके तो अप्लाई करना। रिजल्ट मिलने की मेरी गारंटी है, रिजल्ट ना मिले तो मुझे बता देना, इस चीज़ को अप्लाई करके देखना। तो जिन भी स्टूडेंट का ये डाउट है कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है हमारा, और अच्छा खासा हमें मोटिवेशन मिल जाता है, अच्छा खासा हम सोच लेते हैं कि सर हमें अच्छे नंबर लाने हैं, और जो भी टारगेट हमने फिक्स कर लिया है, जो भी गोल हमने सेट कर लिया है, ये सब हम कर लेते हैं। टाइम टेबल तक बना लेते हैं। जैसे कि आज टाइम टेबल बना लिया, कल से 10 घंटे पढ़ेंगे, 15 घंटे पढ़ेंगे, सुबह 4 घंटे, दोपहर में, शाम को, रात में, ये सब हम सेट कर लेते हैं। लेकिन जब हम पढ़ने बैठते हैं तो ये हमसे अप्लाई नहीं हो पाता। इसके पीछे क्या रीज़न? इसके पीछे मैं बहुत अच्छा रीज़न है आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल गौर से, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे किसी भी स्टूडेंट ने टारगेट बनाया कि कल से मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है, बना लिया, या 8 घंटे पढ़ूंगा, जो भी टारगेट बनाया है। और कल तक की अगर मैं बात करूं तो वो 0 घंटे पढ़ता था। ये रियलिटी है, इसको समझना, बहुत अच्छी रियलिटी है ये। जो समझ गया वो आगे जाएगा, जो नहीं समझा वो इधर उधर घूमता रह जाएगा। कि तुम कल तक तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे थे, अचानक तुम्हें कहीं से भी मोटिवेशन मिल गया। क्यों? मोटिवेशन कहीं से भी मिल सकता है। कोई वीडियो देख ली होगी, कोई मोटिवेशन, या फिर कहीं पर किसी टीचर ने, या फिर कहीं पर कोई ऐसी सिचुएशन बन गई होगी, तो वहाँ से आपको मोटिवेशन मिल गया। आपने भी सोच भी लिया कि नहीं अब मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। लेकिन जब असली करने की जब बारी आती है तब हाथ पैर फूलने लगते हैं। इसका रीज़न यही है कि तुम कल तक तो कुछ नहीं थे, कल तक तुम ज़ीरो थे। तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आया, तुम्हारे अंदर क्या आया? मोटिवेशन। लेकिन मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा ऐसे आता है, ऐसे ग्राफ चढ़ता है उसका। जैसे कि ये ग्राफ है, ऐसे ग्राफ जाएगा उसका सीधा, बिल्कुल बिना रुके। अचानक मोटिवेशन आता है और अचानक ऐसा लगता है कि मैं फाड़ दूंगा दुनिया को। अंदर से ऐसी आग जलने लगती है। जबकि ऐसा नहीं है। वास्तविकता के साथ जागो। मोटिवेशन अच्छी चीज़ है, लेकिन मोटिवेशन लंबे समय के लिए होना चाहिए। और जो डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ है ना, निरंतरता, ये है सबसे बड़ी चीज़। कि कल तक तुम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे थे, तुमने सोच लिया कल से 10 घंटे पढ़ना है, ठीक है, बड़े बड़े टारगेट बना लिए और ऐसे में सक्सेस होंगे, ऐसा नहीं है। हमेशा छोटे टारगेट बनाना शुरू करो, और शुरुआत हमेशा 0 से होती है। 0 के बाद क्या आता है? 0 के बाद आता है 1। तो ये सिस्टम से चलता है, हर चीज़ सिस्टमेटिकली चलती है। ये हंसी मजाक नहीं है। कल तुम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे थे, आज तुम 10 घंटे पढ़ लोगे, बिल्कुल हंसी मजाक नहीं। बाई चांस एक दिन पढ़ भी लोगे, बहुत से ये बोलेंगे सर मैं तो पढ़ लूँगा, कल मैं 0 घंटे पढ़ा, आज मैं 10 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन तू 10 घंटे नहीं पढ़ पाएगा। ये मेरी लिख के दे सकता हूँ मैं इस चीज़ को। तो 0 से शुरुआत करो। 0 के बाद आता है 1, 0 के बाद आता है 1 घंटे पढ़ो। अब बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो आप, 1 घंटे पढ़ने से क्या होगा? अरे भाई, एक बार में पहाड़ नहीं उठाया जा सकता। क्या पूरे पहाड़ को एक साथ खोद सकती है कोई मशीन? क्या है इसका कोई जवाब? नहीं है इसका कोई जवाब। देखो, 0 के बाद सिर्फ 1 आता है, तो 1 घंटा ही पढ़ो, अगले दिन 1 घंटा पढ़ो। तुम्हारा टारगेट, आगे वाले टारगेट को भूल जाओ, तुम्हारा टारगेट होना चाहिए मुझे 1 घंटा पढ़ना है। क्योंकि कल तक मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था, आज अगर मैं 1 घंटे पढ़ लूँगा तो मैं कल से बेहतर बना कि नहीं बना? बिल्कुल बने। उसके बाद इसको बढ़ाना शुरू कर दो। भाई 2-3 दिन आप 1-1 घंटे पढ़ोगे, आपके छोटे छोटे टॉपिक्स क्लियर होने लगेंगे, आपको अंदर से फील आएगा, स्ट्रॉन्ग फील आएगी, फिर आपको अंदर से भूख अपने आप बढ़ेगी, अपने आप भूख बढ़ेगी अंदर से, और ये 1 घंटे की 2 घंटे हो जाएगी, 3 घंटे आसानी से हो जाएगी, और ये ग्राफ आसानी से बढ़ता जाएगा। 1 महीने या फिर 1.5 महीने या 2 महीने, ये मैं थोड़ा ज़्यादा समय जल्दी बता रहा हूँ कि यही है एक असली तरीका। कल 10 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आज 10 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर लगातार 8-8, 10-10 घंटे पढ़ना है,
उसके लिए शुरुआत इस तरीके से करनी होगी, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10। तब तुम जब 10 घंटा पढ़ना शुरू कर दोगे ना, तो तुम वापस नहीं आ सकते फिर। ये मेरी गारंटी है, तुम वापस नहीं आओगे, क्योंकि तुमने एक एक स्टेप आगे बढ़े हो। तुमने 0 से शुरू किया है, उसके बाद 1 घंटे पढ़े आप, 2 पढ़े, 3 4 5, फिर जाके 10 पर पहुँचे। तो इतनी मजबूती आएगी, इतना इंटरेस्ट आएगा, पढ़ाई में इतना मन लगेगा, कब गोल्स अचीव हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये जो लगता है ना कि सर मैंने टारगेट ये फिक्स कर दिया तो कैसे अचीव करूँ, ये कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि सब कुछ आसान है जब हम इसको करना शुरू कर देते हैं। और जब तक हम सोचते रहते हैं तब तक सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। ये सोचना बंद करो, शुरू करो, 0 से शुरू करो, 0 के बाद 1 से शुरू करो। हवाई फायर मत करो, हवाईबाजी मत करो। हवाईबाजी में मरते हैं ज़्यादातर लोग, 70 से 80% लोग इस हवाबाजी में मर जाते हैं कि कल से मैं आग लगा दूंगा। भाई आग नहीं लगानी है कल से 1 घंटे पढ़ना है। अगर आप कल तक 0 घंटे पढ़ते थे, अगर आप कल तक 1-2 घंटे पढ़ते थे तो आप 2-3 घंटे पढ़ सकते हो। ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन कैसी है, कल वाली सिचुएशन, अब तक की सिचुएशन, उसको आगे बढ़ाओ। अगर आप 2-2 घंटे पढ़ते हो डेली, हाँ, तो फिर आप उनके लिए ऐसा नहीं है कि मैं 1 घंटे बोलूँगा, वो 3 घंटे कर सकते हैं पढ़ाई। मतलब जिस भी सिचुएशन में है उस सिचुएशन से अपने को ऊपर उठाओ, और तब रिजल्ट मिलेगा। 1 महीने के अंदर ऐसा रिजल्ट मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा मैंने बहुत कुछ क्लियर कर लिया। अगले महीने अपने आप आपका ग्राफ ऊपर जाएगा, ना आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, ना किसी के कहने की जरूरत पड़ेगी, किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो अपने आप पढ़ाई कर लोगे सब कुछ। तो ये था मेरा आज का बेस्ट तरीका। अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब चैनल को और शेयर जरूर कर देना सभी के साथ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।